Hi students, once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to deal the syllabus of BA English Honors Semester 3. तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए सिलेबस की, तभी आपकी पढ़ाई फ्रूटफुल होगी और आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आपको क्या पढ़ना है सेमेस्टर 3 के सिलेबस में। सबसे पहले आप जानें कि इसमें 3 पेपर्स होंगे, SCC 5, SCC 6 एंड HCC 7। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं SCC 5 इंग्लिश कोर कोर्स 5। आपको पढ़ना है अमेरिकन लिटरेचर 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है, यह 100 मार्क्स का होगा। सबसे पहले यूनिट 1 में आपको क्या देखना है, Students are required to study the social, political, religious and economic conditions of the respective periods in American writing in English, significant literary movements, influences and literary schools in 19th and 20th century. तो स्टूडेंट्स को जानना होगा इसमें कि अमेरिका में 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान वहाँ की पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियां क्या थी। ठीक है, और इस पीरियड में अमेरिकन राइटिंग इन इंग्लिश के सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट्स कौन कौन से थे, उनका क्या प्रभाव था और इस दौरान कौन कौन से लिटरेरी स्कूल्स वहां शुरू हुए या चल रहे थे। राइट। यूनिट 2 में पढ़ना है पोइट्री। इसमें सिलेक्शंस From Song of Myself, a child said, "What is the grass? I believe a leaf of grass is no less than the journey work of the stars." ये वॉल्ट विटमैन की लिखी हुई कविता है, इसे पढ़नी है। The Road Not Taken, ये भी एक कविता है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, और Two Tramps in Mud Time, ये दोनों कविताएं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं जो पढ़नी है आपको। Tulips एंड मिरर जो सेल्विया पाथ के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, तो ये पोइट्री सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है द ओल्ड मैन एंड द सी। यह एक नॉवेल है, इसे आपको पढ़ना है जो अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखा हुआ है। और फोर्थ यूनिट में पढ़ना है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये भी एक नॉवेल है। राइट, सो दिस वे यू हैव 4 यूनिट्स इन दिस पेपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे होंगे, आपको 3 घंटे मिलेंगे। एंड सेमेस्टर में 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जो कि एक्सटर्नल होगा। ठीक है, फर्स्ट जो पैटर्न होगा क्वेश्चन का वो 10 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 से होंगे और 1-1 मार्क्स के रहेंगे और कुल मिलाकर इनकी संख्या 10 होगी। सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का, टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। ठीक है, प्रत्येक का जवाब आपको 150 वर्ड में देना है। 6 अल्टरनेटिव्स आपके सामने रहेंगे जिसमें से 4 का ही जवाब देना है और ये सारे प्रश्न यूनिट 1 यानी बैकग्राउंड सेक्शन से आपको तैयार करना है। सो 4 into 10 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स ईच फ्रॉम यूनिट 2, 3 एंड 4। यूनिट 2, 3 और 4 से 2-2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके पास 6 प्रश्न रहेंगे लेकिन किन्हीं 2 का ही जवाब देना है जो 15-15 मार्क्स के 2 होंगे। तो ये कुल मिलाकर 30 मार्क्स होंगे। तो आपका ये जो चारों यूनिट है उससे मिला के प्रश्नों की संख्या जो होगी वो यहां दी हुई है और टोटल मार्क्स 80 होगा। इस प्रकार आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स 80 होगा। और इंटरनल असेसमेंट जो आपका कॉलेज लेगा वो 20 मार्क्स का होगा जो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, यूनिट टेस्ट, थ्रू द टर्म। ठीक है, ये 10 मार्क्स के होंगे। सेमिनार, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये 5 मार्क्स का होगा। जनरल बिहेवियर एंड कंडक्ट, रेगुलरिटी इन अटेंडिंग क्लासेस, ये 5 मार्क का होगा।
तो इस तरीके से कॉलेज की तरफ से आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये पेपर 5th है। आइए हम लोग देखते हैं कोर कोर्स 6। इसमें आपको पढ़ना है पॉपुलर फिक्शन इन इंग्लिश। इंग्लिश में कौन कौन से पॉपुलर फिक्शन है, जो लोकप्रिय फिक्शन है, वो पढ़ना है। इसका फुल मार्क्स 100 होगा। इसमें भी 4 यूनिट होंगे। यूनिट 1 इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंग्लैंड, अमेरिका एंड इंडिया। किस प्रकार पॉपुलर लिटरेचर का इवोल्यूशन हुआ है इंग्लैंड में, अमेरिका में और इंडिया में, ये यूनिट 1 में ये बैकग्राउंड सेक्शन है। यूनिट 2 जो होगा द साइन ऑफ द फोर, या एक नॉवेल है शर्लॉक होल्म्स का, इसे पढ़ना है। यूनिट 3 में 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत की एक नॉवेल है, वो पढ़नी है। यूनिट 4 में द हिचकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, डगलस एडम्स का है, इसे पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो था वो इंग्लैंड का था, दूसरा जो है इंडिया का था, और तीसरा जो है अमेरिकन नॉवेल है। ये तीनों को आपको पढ़ना है यूनिट 2, 3 एंड 4 में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसा रहेगा? आपको परीक्षा के लिए 3 घंटे मिलेंगे, और जो एग्जामिनेशन एक्सटर्नल होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 16 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि यूनिट 2, 3 और 4 से रहेंगे। ठीक है, ये टेक्स्ट से रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ये 16 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 16 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। सेकेंड है 2 शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं, नॉट टू बी आंसर्ड इन मोर देन 150 वर्ड्स ईच। 150 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। आउट ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स टू बी सेट फ्रॉम यूनिट 1। यूनिट 1 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स, जो कि 8-8 मार्क्स के होंगे, तो ये 16 मार्क्स का होगा। और तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वह लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 3 long questions to be answered out of 2 alternatives, each to be set from units 2, 3 and 4. So, ये 3 प्रश्न आपको लिखने हैं 16-16 मार्क्स के, यह 48 मार्क्स का होगा। आपके लिए हर यूनिट से, यानी 2, 3 और 4 तीनों यूनिट से 2-2 क्वेश्चन सेट किए रहेंगे। तो 6 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो इस तरीके से आपका जो टोटल मार्क्स होगा इस पेपर का वह 80 मार्क्स होगा एक्सटर्नल के लिए, और सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा इसमें इंटरनल असेसमेंट का, जो 20 मार्क्स का होगा, जो आपसे कॉलेज लेगा। ठीक है, कोर कोर्स 7, इसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 18th सेंचुरी का। ठीक है, इसका भी फुल मार्क्स 100 होगा। यूनिट 1 जो होगा उसमें क्या होगा? स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड इन इंग्लैंड, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट वर्क्स, as well as the significant literary movements, trends, influences and schools in the 18th century। यानी कि पूरे 18th सेंचुरी को आपको ठीक ढंग से पढ़ना है, जिसमें सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियां पढ़नी है। कहाँ की? इंग्लैंड की। इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पोएट्स को पढ़ना है, व्यक्तिगत कवियों को पढ़ना है, ड्रामेटिस्ट्स को भी पढ़ना है, यानी जो ड्रामा लिखे गए और जो ड्रामेटिस्ट थे, एंड देयर इंपॉर्टेंट वर्क्स, कौन कौन से ड्रामाज उनके हैं, एज वेल एज साथ ही साथ द सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट्स, कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स हुए, ट्रेंड्स, किस प्रकार की परिपाटी थी लिखने की, किस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस थे, किस किस तरह के स्कूल्स उस समय थे, किस तरह के लिटरेरी स्कूल्स 18th सेंचुरी में थे, ये आपको पढ़ना है। दिस इज अ बिग एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। ओके, यूनिट 2 जो होगा वो रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ है ये। ठीक है, यूनिट 3 द स्कूल फॉर स्कैंडल, या एक ड्रामा है जैसे शेरिडन ने लिखा है। यूनिट 4 द टाइगर, द लैम, द फ्लाई, द सॉन्ग, ये पोएम्स हैं जिसे विलियम ब्लेक ने लिखा है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, सो इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। अब आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, यह भी 3 घंटे की परीक्षा होगी।
एंड सेमेस्टर में 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन होगा वो 10 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 से पूछे जाएंगे। ये एक एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो होगा 4 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 150 वर्ड में लिखने हैं आपको। 6 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें से 4 का जवाब आपको देना है। 10-10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, इट मींस 40 मार्क्स। थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होगा वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स ईच फ्रॉम यूनिट 2, 3 एंड 4। तो यूनिट 2, 3 और 4 से आपके सामने 2-2 क्वेश्चन दिए रहेंगे अल्टरनेटिव्स, जिसमें से किन्हीं 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स, तो ये टोटल 80 मार्क्स का हो जाएगा। और फिर इंटरनल एग्जाम है जिसमें से 20 मार्क्स आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, यूनिट टेस्ट, थ्रू द टर्म, ठीक है, 10 मार्क्स का। सेमिनार, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये 5 मार्क्स का। जनरल बिहेवियर इन कंडक्ट, रेगुलरिटी इन अटेंडिंग क्लासेस, इस पर 5 मार्क्स होता है। सो ये मार्क्स कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड नाउ द सिलेबस ऑफ semester 3. Thanks a lot for watching the video. Keep watching, like, share and subscribe the channel if you are new to the channel. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.